हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर का पार्ट नंबर 17। और हम आज की क्लास मिला के दो क्लासेस और होंगी, मतलब आज की क्लास प्लस दो क्लास और 3 क्लास में हम अपना 4 नंबर पक्के कर लेंगे। एग्जाम में बैलेंस शीट बनाने को आती है, तो ये बैलेंस शीट कितने मार्क्स की आती है? 4 नंबर की बैलेंस शीट आती है। तो मैं आपको पूरी तरह से सिखा दूंगा। मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा, उन 4 को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के बैलेंस शीट उठा के बना सकते हो। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे कि मैंने क्वेश्चन ये रखा है, क्वेश्चन तो पढ़ेंगे बाद में, उसके लिए उससे पहले बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट होता है। पार्टनरशिप ने आपने बैलेंस शीट बनाई होगी ऐसे, इधर लायबिलिटी इधर एसेट। अब कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें क्या होता है, लायबिलिटी ये वाली एसेट उठा के इधर रख दो नीचे, एसेट इस तरीके की बनती है। फिलहाल तो हमें ज़्यादा डीपली जाना नहीं है, हल्का फुल्का ही सीखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक कॉलम बनता है पर्टिकुलर्स का, कहाँ चला गया, ठीक है क्लास। ये बन गया हमारा फॉर्मेट। एक होता है अमाउंट, ये हो गया अमाउंट का, ये हो गया नोट्स टू अकाउंट्स का। तो ऊपर आप लिख लोगे जिस भी कंपनी की बैलेंस शीट है, हेडिंग का डालोगे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ। ठीक है, तो इतना बड़ा मैंने फॉर्मेट बना रखा है। जिसकी जो हमारे ऊपर क्वेश्चन गिवन है उसमें बोला है कि स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, जिसके रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है 10 लाख रुपए, और उसको डिवाइड कर कर कितने में कितना हो गया 1 लाख रुपए। इसका मतलब 10 रुपए का एक शेयर से इशू किए हैं हमने कितने, 75,000 शेयर्स। एप्लीकेशन फॉर 70,000, एप्लीकेशन कितने की आई है 70,000 इक्विटी शेयर्स की। डायरेक्टर ने सारे के सारे पैसे क्या कर लिए, कॉल्ड अप कर लिए। विच वॉज रिसीव, सारा पैसा आ गया। और हाउ विल बी शेयर कैपिटल शो इन द बैलेंस शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। तो ये बिल्कुल सिंपल केस है, ना तो इस क्वेश्चन में एरियर है, ना फॉरफिट है, ना ही रीइशू का है। बिल्कुल सिंपल, वो भी पार का। एक क्वेश्चन प्रीमियम का कराऊंगा आज, एक पार एक प्रीमियम। कल आपको कोई दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, देन 3 दिन में ये बैलेंस शीट का टॉपिक खत्म। तो एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट किसकी है, ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड की। ओके, यहाँ पे आप लिखते हो पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आता है नोट्स नंबर, यहाँ पे आता है आपका अमाउंट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कॉलम किस चीज का होता है, सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फिर इसके अंदर एक पॉइंट आता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड के अंदर 2 पॉइंट आते हैं, एक शेयर कैपिटल और एक, अगर प्रीमियम है तो रिजर्व एंड सरप्लस। फिर इनके अंदर 2 पॉइंट आते हैं, आते तो वैसे 3 है, बट हमारा जो यूज होगा वो 2 का ही होगा, एक शेयर कैपिटल का, एक रिजर्व एंड सरप्लस। बट इस क्वेश्चन में कोई प्रीमियम है नहीं, प्रीमियम हो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो एसपीआर होता है वो इसी में आएगा रिजर्व में। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में। ये बन गया हमारा हल्का सा फॉर्मेट बैलेंस शीट का। अब जैसे हम पार्टनरशिप में वर्किंग नोट बनाते थे, ऐसे ही हम इस नोट नंबर 1 में डाल दूंगा वर्किंग नोट 1। ये समझ लो नोट नंबर में आपके वर्किंग नंबर की सीरियल वाइज जो नंबरिंग होती है वो आती है। अब मुझे कैलकुलेशन करके जो आंसर होगा वो यहाँ पे लिख देना है। अब इसके लिए भी एक फॉर्मेट बनेगा, जिसे हम कहते हैं नोट्स टू अकाउंट। ठीक है,
तो यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा अमाउंट। अब करना कैसे, आपको क्वेश्चन में तीन चार चीजें गिवन होगी जो कि आप इजीली देख के उतार लोगे। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं नोट्स टू अकाउंट में पॉइंट नंबर वर्किंग नोट किसका है, 1। 1 किस चीज का है, शेयर कैपिटल का, तो आप यहाँ लिख दोगे शेयर कैपिटल। फिर नीचे हमें मेन काम करना है, ठीक है। तो क्या आएगा नीचे, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने शेयर्स इशू कर सकती है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन है एग्जांपल, उसके अंदर कितना है, 10 लाख रुपए के। अब शेयर्स की बात की जाए तो 1 लाख शेयर्स, एक है 10 रुपए का, तो यहाँ लिखूंगा 1 लाख शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपए का ईच, तो कितना हो गया 10 लाख। फिर ऑथराइज के बाद आता है आपने इशू कितना किया है, इशू शेयर कैपिटल। हमने इशू कितना किया था, हमने इशू किया है 75,000 शेयर्स, ओके। 75,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 रुपए का ईच, तो कितना हो गया 7,50,000। देन इशू करने के बाद पब्लिक सब्सक्राइब भी करती है, तो हम कहते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ तक तो जितना मैंने अभी लिखा है, यहाँ तक तो आप क्वेश्चन से देख के सीख जाओगे और कर लोगे। आपको अच्छे से क्या समझना है, ये वाला पॉइंट, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। जितनी भी मैं क्लास लूंगा आगे, 2 क्लासेस और होंगी, तो उन सब में ही आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना है क्वेश्चन में हमारे, 70,000, तो यहाँ लिखूंगा 70,000 इक्विटी शेयर। और ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे ना तो एरियर है, ना एडवांस है, ना प्रीमियम है, कुछ नहीं है। यहाँ पे वो अमाउंट आएगा जितना क्या कराया है कंपनी ने, कॉल्ड अप किया है। अब हमारे क्वेश्चन में तो सारा ही पैसा आ गया है, इसका मतलब सारे ही पैसा क्या करा होगा, मंगवाया होगा। तो क्या हो, कितना हो गया ये 7 लाख। बस हमारा आंसर आ गया। अब इस वाले पॉइंट को उठा के आपको कहाँ रख देना है, यहाँ पे वर्किंग नोट 1 के अंदर। वर्किंग नोट 1 किसका था, शेयर कैपिटल का, वहां पे लिख देना है 7 लाख। ठीक है, बस हो गया हमारा क्वेश्चन बैलेंस शीट का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है क्लास, ले लिया, कैसे मैंने किया, चलो तो ठीक है। एक करा देता हूँ आपको प्रीमियम का क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी ये रहा, इसी फॉर्मेट में कर देता हूँ मैं। आपने ये इसको उतार तो लिया ही है, पहले अब ये नीचे वाला क्वेश्चन देखना, ये वाले का सॉल्यूशन किया मैंने नीचे वाले का। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब ये जो मैंने नीचे वर्किंग किया है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। इसको रफ कर देता हूँ। अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, सिम्को लिमिटेड वाला, ठीक है। तो इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है।
तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि सिमको लिमिटेड ने इशू किया है 20,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक है, 20% प्रीमियम, मतलब 2 रुपए का क्या है प्रीमियम है। ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड, सारे शेयर अप्लाइड हो गए जितने हमने इशू किए और सबको हमने अलॉट भी कर दिए। शो शेयर होल्डर फंड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो इस क्वेश्चन में भी ना तो एरियर है, ना तो आपका फॉरफिट है, ना ही रीइशू है। बस एक चीज नहीं है, क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम आपका क्या है, नया है 2 रुपए का। अब इसकी कैलकुलेशन देखनी है, तो मुझे सेम ऐसे ही फॉर्मेट बना लेना है। बस मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे जो मेरे को ये दिया था स्ट्रॉन्ग लिमिटेड का नाम काट कर सिमको लिमिटेड लिख लूंगा मैं, SIMCO। फॉर्मेट भी सेम बनेगा, बस अमाउंट चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 7 लाख हट जाएगा, और अब शेयर कैपिटल की भी वर्किंग नोट बनेगी और रिजर्व एंड सरप्लस की भी बनेगी। तो मैं यहाँ पे अमाउंट को रिमूव कर लेता हूँ। लैंग्वेज सारी हमारी सेम रहने वाली है। तो ये फॉर्मेट मेरा ऑलरेडी हो गया है। चलो तो हम करते हैं। तो ऑथराइज कितना था उसमें, 20,000, 20,000 ही तो था। अच्छा, ऑथराइज दिया नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में इनका ऑथराइज नहीं दिया तो हम क्या माने। अगर कई बार क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर कैपिटल नहीं दिया होता तो हम क्या मानेंगे। देखो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। ऑथराइज मान लेते हैं 10 लाख है, या 1 लाख है, ठीक है। ये इनकी ऑथराइज है, इस क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है। तो हम इनका ये मान लेते हैं कि इनकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए, 10 का 1 10 लाख हो गया। तो मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। देखो मैं वाइट पेन से लिखता हूँ, आपको अलग ही दिख जाएगा। 1 लाख कितने का एक है, 10 रुपए का ईच है, तो कितना हो गया 10 लाख। अब इशू कितना किया था हमने, 20,000 शेयर्स। यहाँ पे फेस वैल्यू आती है, यहाँ पे प्रीमियम नहीं आता, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट में कभी भी प्रीमियम नहीं आता है। तो यहाँ पे कितना है, 10 रुपए का, तो कितना हो गया 2 लाख। अब ऐसे ही सब्सक्राइब भी पूरे ही हो गए, क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है तो मानेंगे सारे के सारे। तो कितना हो गया, ये 2 लाख हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब इस 2 लाख को आप यहाँ लिख दो, ठीक है। अब आपको जैसे आपने 1 बनाया था ऐसे ही वर्किंग अकाउंट किसका बनाना होगा, 2 किसका, 2 कौन सा था, रिजर्व एंड सरप्लस का भी बनाना पड़ेगा आपको। कैसे बनाना है, इसके अंदर लिख दिया ना सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना है भाई, 20,000 है, 2 रुपए का प्रीमियम है, तो 40,000 हो गया ये। अब इसको रिजर्व एंड सरप्लस में लिख दो, हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो आप पहले तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब आप ये जो बैलेंस शीट बनाई है मैंने, ये है बैलेंस शीट, ये है वर्किंग नोट, दोनों ही बनाना कंपलसरी होता है एग्जाम में। ये नीचे का वर्किंग नोट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज के दो तरह के केस कराए मैंने, एक में प्रीमियम होता है, एक में प्रीमियम नहीं होता है। अगली क्लास में मैं आपको एयर का कराऊंगा, देन हम फॉरफिट का करेंगे, देन हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। हमारे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, एग्जाम में गारंटी है 100% 4 नंबर का आता है। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।